नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कोशी टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का 2 दिवसीय सहरसा दौरा। कर्पूरी ठाकुर और उपेंद्र नारायण मंडल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिले के विभिन्न स्थानों पर किया जोरदार स्वागत। जी हां, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सहरसा आए, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और पार्टी के संगठन और कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया मधेपुरा होते हुए सहरसा पहुंचे। यात्रा के दौरान उनका जगह जगह नागरिक अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में मधेपुरा के बीपी मंडल चौक, कर्पूरी ठाकुर चौक, सहरसा के यादव चौक आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज चौक पर स्थित उपेंद्र नारायण मंडल और कर्पूरी चौक पर स्थित कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहरसा के पूजा बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जनसभा की शुरुआत में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुई दुखद मौतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सहरसा के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है और यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि जनसुराज करोड़ों लोगों द्वारा बिहार में बदलाव लाने के संकल्प के साथ बनाई गई पार्टी है, इसलिए जनसुराज ने बिहार की समस्याओं का ठोस समाधान पेश किया है और उन्हें दूर करने का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनता की समस्याएं सुनी नहीं जाती है और प्रशासन जवाबदेही से भाग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज का मकसद एक जवाबदेह, पारदर्शी और जनता केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। राज्य चुनाव समिति के अध्यक्ष श्री किशोर कुमार मुन्ना ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज का उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस बार अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार के लिए वोट कीजिए। बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि हाँ, अजीब अजीब तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक भावना उठ रहा है कि हाँ, मैं बड़े पार्टी के बड़े जिम्मेदार जगह पर हूँ तो मुझे वो जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन दूसरी भावना जो उठ रही है वो ये कि मैं अपने घर आया हूँ, मेरा यहाँ लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सहरसा आने। चुनावी समय है, इस साल चुनाव होना है, सारी पार्टियां लोगों के पास जा रही है और अपना मैनिफेस्टो बता रही है, जनसुराज भी पहुंच रही है, लेकिन लोगों में कहीं न कहीं ये बात चल रही है कि सभी पार्टियां जिस तरह से लोगों को प्रलोभन दे रही है, जनसुराज भी प्रलोभन दे रही है। इस पर क्या कहना? मैंने, आप यहीं बैठे थे, आपने सुना कि मैंने अपने लोगों को क्या कहा है। मैं तो पहले इस बात से चिंतित हूँ कि ठगे हुए लोग जो आज 35 वर्षों से ठगे जा रहे हैं, उनको कोई खास वजह हमें देनी होगी कि वो जनसुराज पे यकीन करें। और वो मैंने इन लोगों को बताया है। ये सार्वजनिक जगह थी और भी अपने बैठकों में उनसे बात करेंगे कि हम जो भी चीज़ अपने जनता को कह रहे हैं कि जनसुराज ये करेगी, वो मोटे तौर पे उनको बताया जाए कि वो जनसुराज कैसे करेगी। और मेरा ये विश्वास है अनुभव के आधार पे कि अगर जनता को आप अच्छी नीयत से ठीक तरह से कोई बात समझा दीजिए तो उसको समझ में आ जाती है। राजनीति का सफर आपका सब लंबा रहा है, आपने जनसुराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पदों काबिज है, अभी क्या अंतर लग रहा है और पार्टियों में जनसुराज? भाई, अन्य पार्टियों में मैं जाया करता था, किसी और की पार्टी होती थी, बना बनाया ढांचा होता था, उस ढांचे में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता था। जनसुराज जन्म से हम लोगों ने इसकी कल्पना की, इसको बढ़ाया, प्रशांत किशोर जी को देखा कि किस अद्भुत तरीके से एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति 2.5 साल अपनी हड्डी गलाकर बिहार के 5000 से ज्यादा गांवों में पैदल घूमकर लोगों में जो उसने विश्वास पैदा किया, तो ये अनुभूति और अन्य दलों की अनुभूति में कोई तुलना ही नहीं है। महागठबंधन के द्वारा जो मां बहन योजना लाया गया है और बताया जा रहा है चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपया दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन गांव भर में ये 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो माँ बहन योजना के बदले अगर इसके नाम को वो बदल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात, 2500 दे, 5000 दे, बहुत खुशी की बात है। ये जरूर बताया कि वो कहाँ से देंगे। ये पैसे
किस खजाने में से निकालेंगे, उस खजाने की भरपाई कैसे करेंगे, ये पैसे कैसे लाएंगे। क्योंकि जन सुराज भी कह रही है कि हम 400 रुपए की पेंशन को 2000 रुपए कर देंगे, लेकिन अगर जब पूछेंगे हमारे लोग कि आप 2000 रुपए कैसे कर देंगे, इसकी भरपाई कैसे कर देंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि हम 2000 रुपए की भरपाई ऐसे कर देंगे। इसलिए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्चतम न्यायालय ने कुछ साल पहले कहा था, लेकिन उनकी तो बात अब कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को वादा करने से पहले जनता को ये भी बताना चाहिए कि ये वादा वो पूरा कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि आपको मैं 2000 रुपए दे दूंगा और उसके बाद कह दूं कि 50 वर्ष से उम्र के जितने ज्यादा लोग हैं उन पे आज से टैक्स मैंने 50% बढ़ा दिया, क्या ये न्याय होगा या अन्याय होगा? पैसे तो कहीं से लाने हैं ना। तो अगर मैं 2000 रुपए बांटूंगा, 400 के बदले 1600 रुपए ज्यादा दूंगा, तो उसकी भरपाई मुझे कहीं से करनी होगी। इसी तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इस योजना या उस योजना के तहत वो 2500 रुपए देंगे, तो बिहार के सामने रखें कि इसका पूरा व्यय कितना है और इस व्यय को वो कहां से लाएंगे। अगला प्रश्न, कोसी के पिछड़ेपन को लेकर जनसुराज क्या कदम उठाएगी? कोसी पिछड़ा तो है, बिहारी पिछड़ा है और उसमें कोसी कुछ ज्यादा पिछड़ा है। आपको जान के शायद हैरानी हो, जो पहला कोसी नदी को बांधने का काम हुआ था, वो सारा काम को मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री टीपी सिंह जी ने किया था और वो मात्र 20 वर्ष के लिए वो डैम बनाया गया था, लेकिन वो 80-90 वर्ष तक वो डैम चल रहा है, क्योंकि उस जमाने का काम ऐसे होता था। इसलिए कोसी के क्षेत्र के बारे में मुझे विशेष रूप से मालूम है और कुछ व्यक्तिगत लगाव भी रहा है। यहाँ जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नेपाल के साथ बात कर हम लोग नहीं करते हैं, नंबर 1, लेकिन नेपाल पे ही आश्रित नहीं होना है। जो पानी हमारे पास आ जाता है उस पानी को नियंत्रण से कैसे उसको कहां भेजना है, जब तक इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना जमीन पे नहीं उतारी जाती, तब तक ये समस्या मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं पूरा होगा। कोसी में मकई, मखाना, मछली का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन किसानों को इसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए जनसुराज क्या कदम उठाएगी? आपने अच्छी बात की है। वाजिब मूल्य का परिभाषा हम लोगों को बदलना होगा। एक तो सबसे पहली बात समस्या है कि हमारे किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है। मजदूर नहीं मिलने के बहुत कारण है, उसमें पलायन भी एक कारण है, लेकिन वही एक कारण है ऐसा नहीं है। और दूसरा, पूरे विश्व में जो हुआ है, जिसको वो ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन की तौर पे बिहार में भी कोशिश की है सरकार ने कि मशीनों का, यंत्रों का इस्तेमाल हो। यंत्रों के इस्तेमाल से किसी भी खेती में लेबर का जो खर्च है वो 50 से 70% कम हो जाता है। जनसुराज की सरकार आएगी तो 2 काम करेगी। मैंने कहा ना कि जनसुराज की योजनाएं अनेक हैं, हमने बताए वो हैं जो आपको सरल रूप से समझ आए। पहले हमने कहा है कि नगदी खेती के लिए हम मनरेगा से इसको लिंक करके मनरेगा के मजदूर के माध्यम से हम इस खेती को करवाएंगे, लेकिन जो नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कोशी टुडे।